ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब जो हम आज विषय ले रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सुंदर विषय है। और ये विषय हम ले रहे हैं, आपने लग्नों का नाम तो सुना था। आज हम लग्न के आधार पर प्रत्येक लग्न के प्रथम भाव में अगर सूर्य बैठता है तो वह व्यक्ति के जीवन में उसका क्या प्रभाव डालता है, बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तम विषय है। तो हमारे जो 12 लग्न हैं, 12 लग्नों में 12 भावों में अलग अलग समय पर जब सूर्य प्रथम भाव में बैठता है, 12 लग्न, फिर सुनिएगा, 12 लग्नों में प्रथम भाव में अगर सूर्य बैठता है, जैसे पहला लग्न कौन सा है? मेष लग्न है। तो मेष लग्न में अगर सूर्य प्रथम भाव में बैठेगा तो जिस स्थान पर सूर्य बैठता है प्रथम भाव में वह उच्च का हो जाता है और अपने मित्र मंगल की राशि में बैठा हुआ है, क्योंकि जो पहला स्थान है वो मंगल का है। इस बात को भी याद रखिएगा। तो मंगल और सूर्य जो है आपस में क्या है? मित्र ग्रह हैं। अतः इनके प्रभाव से जो व्यक्ति है वो जो है स्वस्थ शरीर वाला होता है और उसका जो आकार होता है वो मध्यम कद का होता है और वह स्वाभिमानी भी होता है, तेजस्वी भी होता है और परम विद्वान भी होता है, जिसका मेष लग्न के प्रथम भाव में सूर्य विराजमान, अंक वहां पर 1 लिखा होना चाहिए। उसकी वाणी भी प्रभावशाली होगी, जिसे दूसरे लोग भी बड़े ध्यान से उसकी बातों को सुनते हैं और उसका आदर भी करते हैं। और संतान का पक्ष भी प्रबलता के साथ रहता है ऐसे व्यक्ति का। बुद्धिमत्ता से, साहस से, धैर्य से और शक्ति और व्यवहार कुशल से जो है वह अपना जीवन निर्वाह करता है और महत्वाकांक्षी भी होता है। और इस प्रकार के सहज गुण इस व्यक्ति के अंदर में पाए जाते हैं, जिसका मेष लग्न के प्रथम भाव में सूर्य विराजमान हो। परंतु देखिए, किसी भी चीज के 2 प्रभाव होते हैं, एक अच्छा प्रभाव, एक दुष्ट प्रभाव। अब प्रथम भाव में सूर्य बैठ गया, मित्र की राशि में बैठ गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका जो दृष्टि है वो सीधा पड़ती है सप्तम भाव पे, और सप्तम भाव जो होता है स्त्री का भाव होता है। अब स्त्री भाव में पड़ने के कारण क्या है? व्यवसाय में, स्वास्थ्य में तथा झगड़े झंझट और घर और नीच स्थान को देखता है। सप्तम भाव जो है नीच का स्थान है, नीच के स्थान पर पड़ रही है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति का जो दाम्पत्य जीवन है वो दुखमय होता है। कैसा होता है? दुखमय होता है, क्योंकि यहां पर सूर्य सप्तम भाव से नीच की दृष्टि से देखता है। तो आजीविका पार्जन करने के लिए, अपने जीवन में पैसा प्राप्त करने के लिए भी उसे बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं। बहुत मुश्किल से उसके जो है खर्चे पानी चल पाते हैं। अनेक प्रकार की कठिनाइयों का भी उसको सामना करना पड़ता है। तो और जो उसकी जो पत्नी होती है वो उसको अधिक सुंदर पत्नी भी नहीं मिलती है। अगर जिसका प्रथम भाव में सूर्य है और सप्तम भाव में दृष्टि पड़ती, तो ऐसे व्यक्ति की, और मेष लग्न में, तो ऐसे व्यक्ति को जो पत्नी जो है वो सुंदर नहीं मिलती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और उसकी जो मर्जी होती है पत्नी के प्रति, मतलब इस टाइप के मिले ऐसे, वह भी उसको नहीं मिल पाती है। लेकिन काम चलाओ सरकार वाली बात होती है। पर यहाँ पर पति पत्नी का जो एक आपसी ताल्लुकात हैं वो सुंदर नहीं रहते हैं। तो ऐसा ये मेष लग्न के प्रथम भाव में
सूर्य का प्रभाव देखा गया है। अब हम अगली वीडियो में आपको वृक्क लग्न में अगर सूर्य बैठा है उस विषय में उसकी गणना करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।